व्यूवर्स, आज का व्लॉग कह लें जुबेल का लास्ट व्लॉग हम करने लगे हैं और आपको दिखाने लगा हूँ जी अल अरेफी। ये देखिए, अल दमाम जाना हो तो यहीं से हम जनाब लेफ़्ट जाते थे और सीधा दमाम रोड पे चढ़ जाते हैं। ये ऊपर हाईवे है दमाम का। और ये जो आपने देखा था ना कल, वो जो था कि जी रॉयल कमीशन, वो ये रोड है जी, वो सीधा ऊपर से गुजरता हुआ दमाम जाता है। तो ये देखिए टोयोटा गाड़ियाँ जनाब आपको नज़र आएंगी अल अरेफी में। रूम्स वगैरह भी पीछे बैक पे होते थे। ये हर वर्कशॉप के साथ साथ ना रूम्स भी पीछे होते हैं। तो वो यहाँ जाना है जी हमने, राइट यहाँ से। हाँ जी, ये जी देख लें जी, ये हम आगे अपने यार्ड, पता नहीं हमारा वहाँ पे बोर्ड अभी भी लगा है कि नहीं लगा। ये अभी आप बाहर आ गया हूँ मैं। नहीं व्यूअर्स, अब मैंने कहा चले अपना यार्ड भी देखते जाते हैं। इतने अरसे के बाद हम यहाँ पे आए हैं। ये अल खुनैनी ग्रुप ऑफ कंपनी, ये बड़ा मशहूर ग्रुप है जी खुनैनी। और उसी के ये सारे जो है ना, ये जो पेट्रोल पंप है जी, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर बट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का ब्लॉग कह लें जुबेल का लास्ट ब्लॉग हम करने लगे हैं और आपको दिखाने लगा हूँ जी अल अरेफी। अल अरेफी इसलिए दिखा रहा हूँ कि जी यहाँ पे मेरे यानी कज़न भी थे जो कि यहाँ पे काम वगैरह करते थे। तो वैसे भी आपको अगर कोई जुबेल में कोई गाड़ियों का काम हो तो अरेफी भरा पड़ा है जी, ऑयल चेंज करने के लिए गाड़ियों का। उसके अलावा जनाब अली, अगर कोई आपने डेंटिंग पेंडिंग का काम करवाना है और अल्लाह ना करे कोई गाड़ी कोई थोड़ी टच वगैरह हो जाती है रोड के ऊपर, तो ये आपको अल अरेफी ही जाना पड़ता है जाके ठीक करवाने के लिए। तो मैं अभी आपको वहाँ का, क्योंकि हमारा यार्ड भी वहाँ पे था, तो आज इसलिए मैं विज़िट करना चाह रहा था कि मैं खुद भी देख लूँ। और इसकी बड़ी दूर से मुझे रिक्वेस्ट भी आई है कि अल अरेफी ज़रूर जाना है। तो अब आपको दिखाते हैं जी, ये हम जा रहे हैं। ये बिल्कुल कह लें कि तमीमी इशारा राइट साइड पे आ जाता है और ये अल अरेफी हम एंटर हो रहे हैं। और सूरज जनाब इस टाइम कह लें कि कुछ 1 घंटे तक इंशाल्लाह ग्रूब भी हो जाएगा। बड़ी तेज़ लाइट थी, आपने देखा मेरे चेहरे पे पड़ी है, तो इस वजह से मैंने एकदम कैमरे का रुख चेंज किया है। तो ये हमारा रूटीन डेली का आना जाना होता था इस रोड पे जी, अल अरेफी, क्योंकि यार्ड था हमारा, ऑफिस भी अंदर ही था एक। तो अब आपको दिखाते हैं कहाँ हम काम करते रहे, अपना यार्ड भी दिखाएंगे अगर वहाँ पे हुआ तो। अब अपना तो नहीं रहा लेकिन किसी का होगा तो, लेकिन मैं क्या चले यादें तो ताज़ा करनी है। तो ये देखिए, अल दमाम जाना हो तो यहीं से हम जनाब लेफ़्ट जाते थे और सीधा दमाम रोड पे चढ़ जाते हैं। ये ऊपर हाईवे है दमाम का। और ये जो आपने देखा था ना कल, वो जो था कि जी रॉयल कमीशन, वो ये रोड है जी, वो सीधा ऊपर से गुजरता हुआ दमाम जाता है। तो अब हम आपको अल अरेफी दिखाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे कैंप्स भी हैं लोगों के, जो बैचलर्स लोग हैं और जिनकी कंपनीज़ के कैंप भी वहाँ पे आपको मिलेंगे अल अरेफी में। तो बस कुछ ही लम्हे में हम पहुँच रहे हैं, सिग्नल पे खड़े हैं इस टाइम। तो फिर आपको अल अरेफी दिखाते हैं जी। ले जी, ये एक बिल्डिंग आई है सामने, तो उसके पीछे थोड़ा सा सूरज ने यानी कह लें कि थोड़ा सा छुपा है, तो फिर मुझे थोड़ा सा मौका मिला आपसे बात करने का सही तरह। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये सामने एक ही बिल्डिंग थी तब, अब तो मज़ा तैयार है, ये हमारे सामने ही हुई है। और ये गाड़ियों की आपको पता है डेकोरेशन वगैरह सारा, ये देखिए आपको यहाँ पे शॉप्स मिलेंगी डेकोरेशन की, तब भी थी और अब भी हैं ये। और ये बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई है ना पहले बड़े वाली, वो तब बन रही थी अभी, लेकिन अब माशाल्लाह मुकम्मल है। और ये हम एंटर हो रहे हैं जी अल अरेफी। अल अरेफी एरिया है इसको कहा जाता है। और गाड़ियों के आपको देख रहे हैं टायर शॉप्स हैं और इस तरह डेंटिंग पेंडिंग के भी लोग अंदर काम करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी अल अरेफी में समाये हुए हैं जी। ये देखिए इस तरह से टायर शॉप्स होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े देखें यार्ड है, जो कि एसी सर्विस का, यानी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो जिनकी गाड़ियों के एसी नहीं ठीक होते वो भी, उनको भी इधर ही आना पड़ता है। ये वर्कशॉप एरिया आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, अल अरेफी को वर्कशॉप एरिया भी कह सकते हैं आप। तो ये देखिए जी, सारा आपको ये इलाका हम दिखा रहे हैं। मेन रोड यही थी। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं अपना यार्ड भी। ये सारे देखिए यार्ड ही यार्ड होते हैं इस तरह से। रसोई गैस का जनाब यहाँ पे सिलेंडर भी रिफ़िल किए जाते हैं। ये मेन रोड है जी, ये सीधी जाके आगे तमीमी इशारा आता है, बड़ा मशहूर, और तमीमी कैंप भी बोला जाता है जी। और बड़ा पुराना, अक्सर जो पाकिस्तान से आते हैं ना, वो मेरा ख्याल वहीं तमीमी कैंप में ज़्यादातर लोग जाके कैंप में रहते हैं। तो वो आगे आपको बिल्कुल लास्ट पे है, उधर लास्ट पे। लेकिन अभी हम आपको अरेफी दिखा रहे हैं कि देखिए इसी तरह से आपको गाड़ियाँ और कहीं ठीक करवाने लोग आ रहे हैं। ज़्यादा काम इनका होता है गर्मियों में,
क्योंकि सर्दियों में आपको पता है एसी इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में तो यहाँ पे जनाब रश ही रश लगा रहता है। तो ये देखिए सारा आपको इस टाइम हम अल रेफी दिखा रहे हैं। तो अभी आपने यार्ड की तरफ भी आपको लेकर जाएंगे। आगे एक ATM होता था जी, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो रियाद बैंक का, वहीं से लेफ़्ट लेना है हमने जी, क्योंकि रास्ता हमारा वही था। ये देखिए ये जी इनका जो कंक्रीट का वो टफ टायर, ये जो ब्लॉक्स बनते हैं ना, उसका काम भी यहीं पे होता है। जो ज़्यादातर आपको पता है ईंटें नहीं होती, यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं। तो इस तरह से आपको ब्लॉक्स वाली फैक्ट्रीज भी नज़र आएंगी इस अल रेफी के अंदर। ये जी आगे रियाद बैंक, वहाँ से हम इंशाल्लाह लेफ़्ट लेंगे। और यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी गाड़ियों को मिल जाती हैं, टोयोटा के, ज़्यादातर टोयोटा, होंडा, देख रहे हैं बोर्ड्स लगे हुए आपको नज़र आएंगे यहाँ पे सारी कंपनीज़ के। यहाँ से जी हमने लेफ़्ट होना जी अंदर। ये जी रियाद बैंक का ले भी आती है जनाब। ये जी रियाद बैंक का भी ATM यहाँ पे ही है इनका। और यहाँ पे यार्ड्स हैं सबके, यानी यार्ड नहीं हो सॉरी, ये जो कैंप्स होते हैं, काफ़ी सारे कैंप इस साइड पे भी हैं। तो अब यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, आगे जाके जी फिर आगे हमने लेफ़्ट होना है। तो ये देखिए टोयोटा गाड़ियाँ जनाब आपको नज़र आएंगी अल रेफी में। कोई ठीक करवाने आया है, कोई अपने काम आया है, कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने जनाब यहाँ पे चक्कर लग ही जाता है किसी ना किसी का। तो यहाँ से जी हाँ जी हम लेफ़्ट होंगे जी। ये जी हम अपने यार्ड दिखाने लगे हैं जी। हमारे कज़न साद भाई ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी हमें रेफी दिखाने की। तो ये देखिए जी, ज़ाहिर है जो जिधर जिधर रहता है जी आसिफ भाई जी उनको यादें उनकी होती हैं। मैं अपना इलाका देखता रहा हूँ, उनका ये इलाका था कि जी हम इधर रह के गए हैं इतना अर्सा। तो मैं क्या चले उनको दिखा देते हैं लेटेस्ट अल रेफी। ये देखिए जी, यहाँ पे आपको बताया था ना कि शर्कियाओं के ना यहाँ पे लोग रहाइश पजीर भी हैं, यानी साथ साथ यार्ड है उसके अंदर ही उन्होंने रहाइश भी रखी होती है पीछे, यानी कमरे वगैरह होते हैं। हमारा भी इसी तरह ही था, यार्ड उसके साथ जो लेबर का यानी रूम्स वगैरह भी पीछे बैक पे होते थे। ये हर वर्कशॉप के साथ साथ ना रूम्स भी पीछे होते हैं। तो यहाँ जाना जी हमने राइट यहाँ से। हाँ जी ये जी देख लें जी, ये हम आगे अपने यार्ड, पता नहीं हमारा वहाँ पे बोर्ड अभी भी लगा है कि नहीं लगा, आपको दिखाते हैं कौन सा यार्ड था हमारा। ये जो आप सामने देख रहे हैं टावर, उसके बिल्कुल सामने जी ये बेंच होती हैं जी, जो गाड़ी ख़राब हो जाए ना वो इसी पे ही आनी होती है। ये देखिए इसका भी बड़ा काम है, ये पठानों ने काम ये संभाला हुआ है यहाँ पे। ले जनाब अली, हम आगे अपने वही जो यार्ड आपको दिखाने लाया था, तो ये टावर और इसके सामने जी इधर ही बेशक खड़ी कर ले जी, ये था हमारा यार्ड जी। अब ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के, ताकि अच्छे तरीके से दिखा सके हम। ये अभी आप बाहर आ गया हूँ मैं। ले व्यूअर्स, अब मैंने कहा चले अपना यार्ड भी देखते जाते हैं। इतने अरसे के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पहले हमारा यहाँ पे अपना यानी यार्ड था कसरन वादन, अब यहाँ पे आ गया जी। ये देखिए मुसस्से होते हैं, मुसस्सा होता है छोटा, शरका होता है बड़ा, यानी बड़ी कंपनीज़ को शरका बोलते हैं, छोटी कंपनीज़ को मुसस्सा बोलते हैं। ये देखिए ये वाला हमारा यार्ड था अभी भी, यानी उसी की तरह का उसी तरह ही है। वो सामने रूम है, वो अंदर जाए पीछे सारे रूम आपको जनाब मिलेंगे। तो ये देखिए यार्ड, ये टावर हमारी निशानी होती थी। अगर किसी ट्रेलर वाले को बोलते थे ना कि इधर आना है, तो ये टावर का हम निशानी बताते थे उसको, तो वो इधर आके पहुंच जाता था। तो अभी भी यार्ड उसी तरह की उसी तरह ही है जी। रेफी नहीं बदला, बाकी पूरा सऊदी अरब बदल गया है। ये देख रहे हैं, ये भी सामने भी यार्ड था। और यहाँ पे रूम है, पता नहीं अब खुले हैं कि बंद हैं, आपको दिखाते हैं ऐसे ही। वैसे तो ये खुला है साइड वाला, इस तरह से पीछे ना रूम्स वगैरह थे हमारे। नहीं जी बंद है ये ना, ये तो आपको लाजमी दिखाते। वो पीछे जनाब वो टैंकी अभी भी लगी हुई है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा यार्ड था ये हमारा, जिस पे हम गार्नेट वगैरह अपना जो ना इस पर स्टोर करते थे। जी वर्स, आपने देखा जी, ये भी रिक्वेस्ट थी किसी की, तो मैं आया हूँ अपना यानी ये दिखाने के लिए। तो साथ मैंने कहा देखते हैं अपना यार्ड। तो बस दरवाज़ा बाहर वाला चेंज हुआ है, बाकी अंदर वही सारा कुछ उसी तरह का उसी तरह ही है जी। ये देखिए सामने। तो अब चलते हैं जी। व्यूअर्स, आपने देखा जी यार्ड भी आपको दिखा दिया है। और मैं आपको पता है अपने व्यूअर्स की जो रिक्वेस्ट है वो लाजमी पूरी करता हूँ, बेशक कहीं की भी हो। तो ये भी बेशक एक व्यूअर ने मुझे बोला है कि जी मुझे रेफी दिखाना है, तो मैं स्पेशल आया हूँ टाइम निकाल के जी। तो ये आपको फिर जाते जाते दिखा देते हैं अल रेफी। और जो जिसका मैं नाम दे रहा था तमीमी कैंप, वो भी गुजरते हुए आपको दिखाते हैं जी। ये चौक बेसिकली बड़ा मशहूर तमीमी चौक बोला जाता है। और यहीं से लोग फिर आगे अपनी कंपनीज़ की तरफ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पर अगर आप जाएँ तो
पूरी इंडस्ट्री है जी अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे बैटरीज वगैरह भी अभी आपको दिखाते हैं। तमीमी कैंप भी जी व्यूअर्स, ये देखना सामने बोर्ड भी तमीमी, ये तमीमी कैंप है जी। जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे एक वॉल सी देख रहे हैं बड़ी सी, ये सारे कैंप हैं जी इसके अंदर। ये देखिए ये है जी इसका डोर तमीमी कैंप का। आगे बड़ा मशहूर पेट्रोल पंप आता है खुनैनी, देख लें जगह नीचे मैंने भूलिया है। खुनैनी पेट्रोल पंप जी बड़ा मशहूर यहाँ का। किसी को आप बताएं जी खुनैनी पेट्रोल पंप पे, वो खुद ही पहुँच जाता है। तो यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के खाने भी मिलते थे, लेकिन अब रेस्टोरेंट में ख़त्म हो गया है। तो अभी भी हैं, हाँ जी अभी भी हैं जी इधर। तो वो सामने जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये ऊपर जो जा रही है, ये दमाम जा रही है जी, मेन हाईवे जो है दमाम जबेल। तो अभी खुनैनी जो पेट्रोल पंप आता है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए वही रेफी का सारा ये एरिया है जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं। तो एक्सप्लोर कर दिया जी सऊदीया जुबेल, आपको आप कह लेंगे पूरा A to Z दिखा दिया मैंने जुबेल। तो अभी वो आगे पेट्रोल पंप आता है वो दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह ब्लॉग का एंड करते हैं। ये जी आ गया खुनैनी पेट्रोल पंप भी। और अल बुखारी देखिए, आपको जगह जगह मदाम अल बुखारी मिलेंगे। तो बड़ा मज़े के यहाँ पे आपको राइस और खबसा और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा जी खुनैनी पेट्रोल पंप मेरा हाल है ख़त्म तो नहीं हो गया कि आ गया? अच्छा आ गया जी, मुझे ये था कि शायद इधर करके है, एकदम से मुझे ये ज़हन में निकल गया है। और ये देखिए आपको जनाब, ये देख रहे हैं सामने टावर सा बना हुआ, ये पार्क बनाया हुआ है जी इन्होंने कुछ। ये अल खुनैनी ग्रुप ऑफ कंपनी, ये बड़ा मशहूर ग्रुप है जी खुनैनी। और उसी के ये सारे जो है ना, ये जो पेट्रोल पंप है जी, क्या कहने लगे थे? खुनैनी 1 पेट्रोल पंप। हाँ जी खुनैनी 1 पेट्रोल पंप के नाम से ये मशहूर है जी, खुनैनी 1। ये देख रहे हैं साथ उसका, देखिए आपको मैंने टावर भी दिखाया खुनैनी का। तो सारी मालूमात जनाब हमने आपको दे दी है जुबेल के रिलेटेड, सऊदीया के रिलेटेड। ये खुनैनी की PS01 और बहुत सारे इनके जनाब मुहत्ते हैं, मुहत्ते बोलते हैं पेट्रोल पंप को जी। तो नंबर वाइज खुनैनी 8, खुनैनी 10, खुनैनी 7, इस तरह। तो ये पांडा आपको जगह जगह मिलेगा जी पूरे किंगडम के अंदर। फूड स्ट्रीट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर अब, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। ये देखें ना होम सेंटर, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैफ़े वगैरह मिलेंगे आपको, जहाँ से आप आके खा पी के जा सकते हैं। तो अब जी जैसा करते हैं, चलते हैं अब वापस, तो ब्लॉग का एंड करते हैं। और सूरज जनाब ग्रूप हो रहा है ये जुबेल में, हमारा आज आखिरी दिन है। कल इंशाल्लाह हम कूच करेंगे जुबेल से। वो देखिए आपको सूरज ग्रुप होते हुए भी दिखा दिया हमने जुबेल का। इससे ज़्यादा मैं क्या आपको सर्विस दे सकता हूँ अपने व्लॉग के तवज्जुह से। तो अब बस जी व्लॉग एंड करते हैं। जी वर्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में जनाब हमने अपने एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पूरी की है, बेशक मेरे कज़न ही है। तो अल रेफ़ी उन्होंने कहा था दिखाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम आपको अल रेफ़ी भी दिखाया है। और एक इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ है कि ये जो आप देखते हैं ना वर्कशॉप एरिया, उसको इसी तरह ही पूरे सऊदीया में वर्कशॉप एरिया एक लहदा उन्होंने टाउन बना लिया होता है, या एक लहदा जगह मुख्तस की होती है जहाँ पे ये सारे वर्कशॉप आपको मिलती हैं। तो एक तो ये भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। उसके बाद खुनैनी पेट्रोल पंप आपको दिखाया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सऊदीया आप अगर आना चाहें इन फ्यूचर तो आपको ये हेल्प करेंगे जी। मेरा मकसद सिर्फ व्लॉग बनाने का ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। बड़े सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं कि आपके साथ साथ हम भी सैर कर रहे हैं सऊदी अरब, जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए हुए हैं मेरी तरह, वो तो कह रहे हैं हमारी मेमोरीज सारी रिवाइज़ हो रही हैं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है जाके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और वीडियोस मेरी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स में और अपने दोस्तों में, ताकि हमारा जो चैनल है एक बड़ा चैनल बन के निकले। मेहनत हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह हमें उसका अजर देगी। जो जिस नीयत से मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ, कोशिश यही है कि इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए अपने व्लॉग के तवज्जुह से। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ जी जुबेल से। ये हमारा आज आखिरी व्लॉग है जुबेल का। नेक्स्ट कहाँ जाएंगे वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो बड़ा मज़ा आया है, बड़ा यानी कह लें कि खुशी भी हुई है। और मैं अपने आसिफ भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने जनाब हमें बड़ा प्रोटोकॉल दिया यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह भाइयों से भी ज़्यादा बढ़ के उन्होंने हमें प्यार दिया है। जब कभी जनाब हम जुबेल आते हैं, इन्हीं को तकलीफ़ देते हैं, तो कहते नहीं जी जब आप मर्ज़ी आएँ। तो बहुत शुक्रिया मेरे तमाम जुबेल वालों का जो हमारे जुबेल में यहाँ पाकिस्तानी आए हैं। अब जब हम तो पाकिस्तान जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। बहुत सारे लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, परदेश में है। और पाकिस्तानियों से भी मेरी गुजारिश है कि जिनके यानी
लोग या भाई इधर आए हुए हैं उनको ज़्यादा टेंशन ना दिया करें, फैमिली मैटर्स भी अपने अपने वहीं रखा करें, क्योंकि यहाँ और बहुत सारे काम होते हैं। मैं पता है कि लोग बड़ी बड़ी टेंशन ले लेते हैं अपने वहाँ की भी और यहाँ की भी। तो ये मैं बड़े अच्छे मैसेज आपको कन्वे कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये मैंने देखे हैं, अपना फील भी किए हुए हैं यहाँ रह के। तो बाकी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं लोगों को देखता था तो लोग बड़े परेशान होते थे। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ की टेंशन्स फिर पीछे फैमिली की टेंशन्स बड़े मामलात होते हैं। तो बाकी चले बात लंबी हो रही है, तो अब आप जाके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। هجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.